नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा। आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। और लोहरीडी का जो मामला है वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। छत्तीसगढ़ नहीं, अभी तो पूरे देश भर में ये मामला जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। कांग्रेस के द्वारा आज जांच टीम गठित की गई थी और जांच करने के लिए लोहारीडी में जो है भूपेश बघेल का जो टीम है वो गए हुए थे। और भूपेश बघेल ने बयान दिया है कि जो यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से लो नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो एसपी है वो सिर्फ रील बनाने के लिए मास्टर है। बाकी जो मामला है उस पर वो यदि कार्यवाही करते तो ये जो घटना हुआ है वो घटना इतना बड़ा वो जो भव्य रूप लिया है वो इतना बड़ा भव्य रूप नहीं लेता। ये सब बयान भूपेश बघेल के द्वारा दिया गया है। आगे और आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। शिव प्रसाद उर्फ कचरू मध्य प्रदेश चूँकि बॉर्डर से लगा हुआ है तो वो मार्केट गया था किसी जनक के साथ। वहाँ से वो लौटा नहीं शनिवार के बाद। रविवार को लोगों ने देखा कि उसकी डेड बॉडी किसी पेड़ में टंगा हुआ है। और चूँकि दमाऊ बाज़ार है तो लोगों का आना जाना लगा रहता है। लोगों ने देखा तो मोटरसाइकिल अलग पड़ा हुआ था, मोबाइल टूटी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे। जिस कपड़े में फांसी लगाया गया था उसमें भी खून के निशान थे, शरीर में खून के निशान थे। और जब वहाँ मध्य प्रदेश की पुलिस आई और किसी ने कहा ये तो आत्महत्या का केस है, बात तो वहीं से बिगड़ी है। और उसके बाद अभी भी कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम जो प्राइमरी रिपोर्ट आता है उसमें कह रहे हैं कि आत्महत्या है, जबकि गांव वालों का मानना है कि आत्महत्या नहीं है, हत्या है। और इस गांव में इसके पहले भी अनेक हत्याएं इस प्रकार से हो चुकी है। कुछ लोग गायब हैं, वो अभी तक के वापस लौटा नहीं है। बहुत सारे मिसिंग भी हैं और हत्याएं भी हुई हैं। यहाँ ज़मीन का पुराना विवाद है, सामाजिक विवाद है और इसके चलते ये आक्रोश बढ़ता रहा। और जब इसको कहा गया कि हत्या नहीं है आत्महत्या है तो लोगों का आक्रोश बढ़ा और ये दूसरी जो बड़ी घटना घटी, घर में आग लगी। घर में आग लगी तो ये जानकारी मिली कि पुलिस यहाँ पहुँच चुकी थी। पुलिस की उपस्थिति में घर में आग लगी। पुलिस चाहती तो ये आगजनी को रोका जा सकता था, जो मृत्यु हुई उसे रोका जा सकता था। छत्तीसगढ़ की पुलिस जब टीआई यहाँ और पूरी टीम 8-10 लोग पुलिस वाले यहाँ थे, यदि उस समय रोकते तो हो सकता था रुक जाता, लेकिन ये हुआ नहीं। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जो भी घर में हैं, छत्तीसगढ़ की पुलिस के साथ ये दिक्कत है कि जब घटना हो जाती है तो उसके बाद फिर जो निरपराध लोग हैं उसकी बेदम पिटाई करते हैं, मारते पीटते हैं, घसीटते ले जाते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। और अनेक ऐसे लोग उस परिवार के लोग बताए कि वो थे ही नहीं घटना में और उन लोगों को भी ले जाया गया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, जो शिव प्रसाद के पीएम में गए थे पोस्टमार्टम कराने गए थे, उसको भी यहाँ की छत्तीसगढ़ पुलिस उठा के ले गई है। क्योंकि ये घटना है रविवार के 10-11 बजे के बाद की घटना है और पीएम करा का आए 3-4 बजे। दूसरी बात है परिवार वालों को देखने तक नहीं दी है डेड बॉडी और आनन फानन में उसको दफना दिया गया है। यदि पुलिस ये कह रही है कि ये आत्महत्या है और गांव वालों का ये कहना है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, तो ये कमेटी कम से कम इस बात की डिमांड करती है कि उसको सेकंड ओपिनियन लिया जाए। अभी डेड बॉडी डिकम्पोज नहीं हुआ है, चोट के निशाने हैं। मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि उसके पहली बात यह है कि उसका सेकंड ओपिनियन लिया जाए। यदि ये कहती है कि आत्महत्या है तो सेकंड ओपिनियन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, निरपराध लोगों को इस प्रकार से मारपीट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो इंस्पेक्टर है, रघुनाथ के परिवार वाले भी मुझे बताए, इंस्पेक्टर थे, पूरे सिपाही थे और उसके उपस्थिति में घर में आग लगी उसके सामने। वो चाहते तो रोक सकते थे। तो पुलिस की लापरवाही सीधे सीधे दिखाई दे रही है।
कुछ लोग बोल रहे थे एसपी भी आ गए थे और वो वीडियो भी बना रहे थे, रील बनाने में मास्टर हैं वो यदि कार्रवाई करते तो उस समय शायद रोका जा सकता था, जो लोग बता रहे हैं। इसलिए व्यापक रिपोर्ट तैयार करके हम मीडिया से भी बात करेंगे, पीसीसी चीफ को भी देंगे, सीएलपी लीडर को भी देंगे और सरकार को भी देंगे। लेकिन ये जो तनाव बढ़ा है वो सरकार की नाकामी है, उसकी निष्क्रियता है और एक पक्षी जो उनकी कार्रवाई पिछले समय में रही है उसके कारण से घटना घटी, आक्रोश बढ़ा है और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो ये मंत्री क्षेत्रीय विधायक है। रघुनाथ साहू की मौत को कांग्रेस कमेटी जो जांच कमेटी आई है वो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो घटना घटी शिव प्रसाद की, उसके रिएक्शन में, और घटना पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी विवाद था, ज़मीन का विवाद था, पंचायत का विवाद था, समाज का विवाद था और बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में जो बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जिसकी मृत्यु होगी उसके बारे में कहना उचित नहीं है, लेकिन उसके बारे में कोई अच्छी बात लोगों ने नहीं बताई। क्रिया की प्रतिक्रिया रही, बता रहे हैं? क्रिया की प्रतिक्रिया रही जो घटना घटी, क्योंकि इसके पहले भी और घटनाएं घटी हैं, जी। तो इसीलिए डिटेल रिपोर्ट आने के बाद ही हम डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीएम साहब कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ जांच कमेटी बनाती है, रिपोर्ट नहीं सौंपती, ये कहते हैं सीएम। अब जितने रिपोर्ट हैं उसको सौंप दिए हैं, राज्यपाल के पास दिए हैं, तो इसका मतलब उसके पास पहुंच ही गया है जी। मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंचते क्या? क्योंकि राज्यपाल तो खुद ही मीटिंग लेना शुरू कर दिया, राज्यपाल के साथ उसके पास भेजते नहीं होंगे लगता है राजभवन से। घटना दुखद मानते हैं आप जो हुआ? ये बेहद दुर्भाग्यजनक है, बेहद दुर्भाग्यजनक है कि शांतिप्रिय प्रदेश में इस प्रकार की घटना होना, और ये टोटली पुलिस के निकम्मेपन के कारण से। जिस प्रकार से बलौदा बाजार में जो जैद खाम काटने की घटना हुई 14-15 मई की बात, 10 जून तक के समाज के लोग आवेदन देते रहे कि ये जो अपराधी पकड़े वो नहीं है, गलत अपराधी पकड़े हों। समाज ने सीबीआई की जांच की मांग की, वो माने नहीं सरकार, और गलत जो बिहार के मजदूर आए थे उसको गिरफ्तार करके ले गए। आक्रोश बढ़ा, दुष्परिणाम ये हुआ कि वहाँ कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय जला दिया गया। आज भी अब ये है कि यहाँ न्याय होते दिख नहीं रहा है, लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, ये उचित नहीं है। और ये जो बुलडोजर संस्कृति जो चल रही है, तो जब सरकारें वैसी कर रही है, पार्टी वैसी कर रही है, तो लोग भी तत्काल एक्शन ले रहे हैं, ये उचित नहीं है ना। और पुलिस को अपना काम करना चाहिए जो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही है। सर, यहाँ के मामले में भी पुलिस यही कह रही है कि कुछ बाहरी लोग आए थे, पेट्रोल बम का इस्तेमाल भी किया गया आग जलने के लिए। तो ये तो उनको बताना है ना जी। मतलब इस प्रकार से ये जो एसपी है वो बताता है, एक यदु को जो हत्या हुई उसको बता दे इंटरनेशनल, उसका जम्मू कश्मीर से संपर्क है, आज तक कुछ बता पाया क्या? वो आज तक ही बोल ही रहा है कि वहाँ जम्मू कश्मीर से टेररिस्ट से उसके संपर्क हैं। कितने महीने हो गए? 6-7 महीने हो गए, आज तक बता पाया? तो इस प्रकार से कहानी गढ़ने में यहाँ के एसपी बहुत माहिर है। यहाँ जो कई पुलिसकर्मियों पर हाथापाई का भी आरोप लगा रहे थे। अजी एसपी और कई पुलिसकर्मियों पर भी हाथापाई हुआ था इसमें। हुआ होगा ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ। आगजनी और गांव के अंदर घुसने भी नहीं दिया जा रहा था, ये उनका कहना था। यदि भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टोटल डिटेल रिपोर्ट है, हम बाद में ही देंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि समय रहते यहाँ की पुलिस या सरकार काम कर लेती तो इतना विवाद, इतना आक्रोश नहीं बढ़ता। ठीक है, कोई राजनीतिक एंगल भी लगती है क्या इस पूरे घटनाक्रम में? ये तो देखो बलौदा बाजार में क्या हुआ, सारे कांग्रेसियों को पकड़ पकड़ के अंदर किए, यहाँ भी वही कर रहे हैं, यहाँ भी वही कर रहे हैं। यहाँ जो घटना हुई उसके लिए कांग्रेस कुछ मांग करेगी सरकार से? पहली बात तो मैंने कहा सेकंड ओपिनियन होना चाहिए। यदि आत्महत्या है, क्योंकि रिपोर्ट उनके पास है, यदि आत्महत्या है, ये रिपोर्ट दे रही मध्य प्रदेश के डॉक्टर, तो हमारे कांग्रेस की तरफ से डिमांड है कि उसका सेकंड ओपिनियन होने, फिर से निकाले उस डेड बॉडी को, उसका जो मेडिकल टीम बने और उसके फिर से पोस्टमार्टम हो। सर, आपने दोनों पक्षों से बात किया, क्या कुछ लगता है आपको? दोनों तरफ से आक्रोश है, आक्रोश तो दोनों तरफ से है, और समय रहते सुलझाया नहीं गया। दोनों जेल गए जा चुके हैं इसके पहले,
और आक्रोश बढ़ा ही हुआ है।